अब हम सीखते हैं बड़ी संख्याओं के उपयोग से गुणा कैसे सिखाते हैं टीएलएम का उपयोग करके। हमने सीखा वर्ग काउंटरों का उपयोग कैसे करें, पीले गन, संख्या रेखा और 1 रुपए के नकली सिक्के गुना सिखाने के लिए। अब हम देखते हैं कि इनका उपयोग कैसे करना है। नीली छड़ें, पीले क्यूब्स और हरी प्लेटें, इनके उपयोग से गुना कैसे करना है ये देखते हैं। 2 अंकी संख्याओं की गुना। पहले हमें 12 को दर्शाना है। हम कैसे कर सकते हैं? क्या मैं ये पीले गन इस्तेमाल कर सकता हूँ या नीली छड़ें? यानी 12 को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए पीले गन इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए हम ये एक 10 का समूह और 2 पीले गन का इस्तेमाल करते हैं। सही? अगला नंबर है 13। तो ये समस्या है 12 गुना 13। हमें गुना करना है। तो इसका जवाब क्या है? हम इनको कैसे गुना करेंगे? बाकी सारे 1 अंकीय नंबर थे और हमें मिलता था एक आयत गुना कर के रूप में। यहाँ जब हम 12 को 13 से गुना करते हैं तो कैसे रखेंगे? हमें अगर आयत प्राप्त करना है, क्या हम इस तरह रख सकते हैं? ये 12 है और ये 13। जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं है। तो आयत लाने के लिए हमें एक को स्तंभ में रखना है और दूसरे को पंक्ति में। तो पहले हमें 12 और 13 को ऐसे रखना है। ऐसे हम रख सकते हैं। यहाँ आपको क्या देखना है? 12 और 13 के ब्लॉक कभी मिलते नहीं। उन्हें ऐसे अलग-अलग रखना चाहिए। हमने ये पहले वर्ग काउंटरों में भी देखा है। ये मिलते नहीं हैं। तो यहाँ भी हमने वही पद्धति का इस्तेमाल करना है। हमें इस तरह से ये रखना है। तो इसका जवाब क्या होगा और इसे कैसे रखना है? मुझे इस हिस्से को भरना होगा ताकि मैं 12 गुना 13 का जवाब पता लगा सकूं। तो इसे मैं कैसे भरूंगा? अगर मुझे इसे भरना है तो जो टीएलएम मेरे पास हैं तो उनका उपयोग करना होगा। तो क्या मैं इनका उपयोग करूं या इनका या नीली छड़ी? इनको जल्दी करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता हूं? जल्दी करने के लिए यानी एक जल्द जवाब। तो हम देखते हैं। अगर मैं पीले गन इस्तेमाल करता हूं तो बहुत टाइम लगेगा। मुझे इतना भी नहीं पता कि मेरे पास इतने गन हैं या नहीं। तो मैं एक चतुर आदमी हूं। तो मैं इन नीले छड़े का इस्तेमाल करूंगा। तो इसको देखते हैं। मैंने कितने रखे? 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8, 9। क्या और जगह है? है। 10, 11। मेरे पास और अधिक जगह है। 12, 13, 14। अब तक कितनी नीली छड़ियां? पहले इन्हें अच्छे से रख लेते हैं और फिर मापते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि हमें आयत मिले। थोड़ी और जगह है। एक और छड़ी रखते हैं। हमें आयत मिलना चाहिए। मेरे पास थोड़ी और जगह है यहाँ। मैं पीले गन डाल देता हूँ यहाँ। जब हम पूरे पीले गन डाल देते हैं तो क्या हमें आयत मिलता है? ये आयत लाने के लिए वो कौन से 2 नंबर हैं? ये 12 है, ये दूसरा नंबर है, यानी 13। तो हम 12 और 13 का गुना करते हैं और हमें एक आयत मिलता है। जब हमने ये सवाल हल करना शुरू किया
12 गुना 13, 12 को 13 से गुना किया तो ये आयत मिला। तो ये आयत मिला जब हमने 12 को 13 से गुना किया। कितने नीले छड़े हैं हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 नीली छड़ें और 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीले गन। 15 नीली छड़ें 150 बनाएंगी, 6 गन 6 बनाएंगे, तो 156। जब हमारे पास हैं 10 से ज़्यादा नीले छड़ें, ये हमने बैंक की गेम में देखा है। जब हमारे पास 9 से ज़्यादा होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? 10वीं जगह पर हमारे पास जगह है 9 के लिए। जब हमें 10वां 10 मिलता है, तो क्या करना चाहिए? हमें उसे बैंक ले जाना चाहिए। तो क्या हम इसे यहाँ से निकाल दें? हम 10-10 यहाँ से निकाल देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अगर हम ये 10-10 निकाल देते हैं और बैंक को देते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एक हरी प्लेट मिलती है। इसमें 100 वर्ग हैं। क्या इसे हम यहाँ रख सकते हैं? नीली 10 छड़ों के बजाय हम एक हरी प्लेट रखते हैं। इस तरह समस्या के शुरू में ही मैं ये हरी प्लेट यहाँ रख सकता था, बजाय कि मैं वो नीली छड़ें यहाँ रखता। उसके बजाय वो समय बचा सकता था। मेरा मतलब ये है, जब हमारे पास एक बड़ा अंक होता है, हमें बड़े TLM उपयोग में लाने चाहिए। जब हमें एक आयत मिलता है, तो हमें बड़ी प्लेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखने वाली बात यहाँ ये है, ये हिस्सा 12 और 13 हमें उसे जवाब में नहीं शामिल करना चाहिए। जवाब ये आयत है, लेकिन ये एक प्रश्न है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया। 12 गुना 13 जब हमारे पास ये 2 अंक होते हैं, तो ये आयत एक जवाब है, लेकिन हमें ये दिए गए अंक इनमें शामिल नहीं करने चाहिए। तो इसे गुणनफल कहते हैं। तो अब एक और समस्या देखते हैं। तो समस्या ये है 22 गुना 23। अभी हमने किया 12 गुना 13, अब हम 22 करते हैं। तो ये 22 है, सही है? तो हम देखते हैं 23, तो ये है 23। 23 और 22, तो इन्हें कैसे रखेंगे जब गुना करना हो तो? क्या इसे इस तरह रखें? या 23 को इस तरह से रखें? ये वास्तविकता में 10 है, ये 20 नहीं है इस समस्या में। तो इस तरह से हमें रखना है 23 को। ये 23 है और ये 22 है। ये 23 है और ये 22 है। कृपया ध्यान रखें, ये जगह खाली होनी चाहिए। हमें यहाँ क्या करना चाहिए? हमें हमें एक बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब हमने 12 और 13 की समस्या को देखा था, तब हमने हरी प्लेट का इस्तेमाल किया था और ये समझे कि ये जल्दी और आसानी से हो सकता है। तो हम वही पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ये हरी प्लेट्स का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। हमारा मकसद है कि हम ये आयत को पूरा भर दें। हमें ये आयत बनाना होगा, पहली प्लेट और ये दूसरी। क्या तीसरी यहाँ रख सकते हैं? नहीं, तो इसे यहाँ रखते हैं और चौथी यहाँ आ जाएगी। मेरे पास कुछ और जगह बाकी है, तो इसे भर देते हैं नीली छड़ों के साथ। कितने यहाँ रख सकते हैं? 3 यहाँ
ओ 3 यहाँ और रख सकते हैं। 6 नीली छड़ें और इस जगह पर यहाँ 2 रख सकते हैं और 2 और यहाँ और आयत लगभग खत्म हो गया। मेरे पास यहाँ कुछ और जगह है, तो मैं यहाँ पीले गन रख देता हूँ। तो क्या हमें आयत मिला? जी हाँ, मिला, लेकिन किस समस्या के लिए? ये है 22 और ये है 23। तो हमें यहाँ ये देखना है, एक बार ये आयत मिल गया तो मुझे इस समस्या को अलग करना होगा। थोड़ा पीछे धकेलते हैं, नहीं तो अगर इकट्ठे रखेंगे तो बच्चे शायद समझ ना पाएं। तो क्या होगा कि वो इस समस्या को आयत के साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। हम इसे गिनते हैं, 100, 200, 300, 400, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये 100 है। तो 400 और 100, 500। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जवाब क्या है? 506। 5 सैकड़े और 6 इकाई। इस समस्या में कितने सैकड़े हैं? जब हम बच्चों को पूछते हैं तो वो कहते हैं, वो देखते हैं 4 हरी प्लेटें हैं, तो 4 सैकड़े हैं। क्या ये सही है? आपका जवाब क्या है? 506। कितने सैकड़े हैं 506 में? 5 सैकड़े। पर यहाँ हम क्या देख रहे हैं? 4 सैकड़े, यानी जवाब सही है। हमारे पास ये दशमलव प्रारूप में नहीं है, तो इसे दशमलव प्रारूप में कैसे लाएं? दहाई के स्थान पर कितने 10 हैं? वहाँ 10 हैं और 10वीं जगह पर वहाँ 9 से अधिक नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बैंक गेम में जाना चाहिए। हमारे पास 6 10 हैं और ये 4 हैं, तो कुल मिला के 10 10। 10 10 मिलाकर एक सैकड़ा हो गया। तो बैंक मुझे एक हरी प्लेट देगा। हम यहाँ रखेंगे, तो ये जवाब है। लेकिन ये जवाब एक आयत के रूप में नहीं है। वो शायद इसीलिए कि जवाब शायद एक आयत हो, लेकिन वो दशमलव प्रारूप में नहीं है। अगर हमें दशमलव प्रारूप का इस्तेमाल करना है तो बैंक की मदद लेनी होगी और फिर जवाब इस तरह दिखाना है। ये सही जवाब है। वो इसीलिए 506 हम दहाई की जगह पर 10 नहीं दिखा सकते। तो इस तरह से हम दिखाते हैं। इसे कहते हैं उच्च क्रम की सोच। इसे ऐसे कहते हैं। बच्चों को ये पता होना चाहिए क्योंकि 506 को दहाई के रूप में क्यों नहीं दर्शाया जा सकता, लेकिन हम निश्चित रूप से इसे 500 के रूप में दर्शा सकते हैं, जो सही है। तो इसी तरह से हमने किया 22 गुना 23 या 23 गुना 22। ये समस्या हल की। यही समस्या को हम अगर उच्च क्रम की सोच में ले जाएं तो हम बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कुछ अलग करने के लिए। तो यही समस्या को हम बढ़ा सकते हैं 28 गुना 31 करके। तो ये है 23, 26 यहाँ, 28 और फिर 31। ये है 30 और ये 31। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो एक गणित किट में हमारे पास सिर्फ 20 नीली छड़ें हैं। हमारे पास 6 हरी प्लेट्स हैं और यहाँ हम रख देते हैं नीली छड़ी। यहाँ हमें कितनी नीली छड़ों की जरूरत पड़ेगी? ये समस्या है और ये जवाब है। हमारे पास 20 छड़ें हैं, लेकिन 7 छड़ें इस्तेमाल में आई हैं। हमने 7 का इस्तेमाल किया है। बाकी की
नीली छड़ों के साथ ये जगह भरना मुमकिन नहीं है। पीले घन पूरे नहीं हैं, लेकिन एक गणित किट में हम 22 गुना 23 कर सकते हैं या 24 गुना 23। हम यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उच्च क्रम की समस्या TLM के साथ सिखाना मुमकिन नहीं है।